चर्चा में बने रहने के लिए दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरीके का बयान रामचरितमानस को लेकर दिया है। दयाशंकर सिंह भी यही बात कह रहे हैं। ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है, और जब इनके किसी बात पर टिप्पणी करिए तो चंद मुट्ठी भर धर्म के ठेकेदार जिनकी इस पर रोजी रोटी चलती है वो कहते हैं हिंदू भावना हाथ हो रही है। हम पूछना चाहते हैं धर्म के ठेकेदारों से, क्या जिसको आप शूद्र कह रहे हो, शूद्र वर्ग में आने वाले आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? दलित हिंदू नहीं है क्या? पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जनता ने नकार दिया है, और जनता ने नकार दिया तो उस गुस्से को वो जो है अपनी इस तरह की भाषा का प्रयोग करके वो चर्चा में आना चाहते हैं। वो इसलिए उनके इस बयान का कोई मतलब नहीं है। हम कुंठित मानसिकता का ये घोतक है बयान, इस बयान का कोई मतलब नहीं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से धर्मगुरु और हिंदू संगठनों के नेता भी खफा हैं। अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ करने की चुनौती दे डाली है। वहीं पटना महावीर मंदिर न्यास के प्रमुख किशोर कृणाल ने कहा कि तुलसी देश के महानायक है। उन्होंने जितनी श्रद्धा से जितने वंचित वर्ग के लोग हैं, वो केवट हों, निषाद राज हों, सबरी हों, बानर भालू लोग हों, जितने सब जनजातीय लोग थे, सबके प्रति जिस श्रद्धा भाव से लिखा है, वो तुलसी को अमर महाकवि बनाता है, लोकनायक बनाता है। ग्रियर्सन ने कहा है कि भगवान बुद्ध के बाद देश के वो सबसे बड़े लोकनायक थे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं और चैलेंज करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध नहीं पढ़ सकते हैं। अर्थ करने की बात तो बहुत दूर रही, पहले उसके विषय में जानिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज जो उनको उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी मां में जो फर्क नजर आ रहा है, यह धर्म जो है तो रामचरितमानस की देन है। रामचरितमानस पर अपना ज्ञान बांटकर चौतरफा हमलों के निशाने पर आ गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हां, बीजेपी में आने वाली मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आईना दिखाया और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब ने इसे सस्ती लोकप्रियता की कोशिश बताया। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं। किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष करने से पहले उसके जानकारों से बैठ के जानकारी हासिल कर लें, इसलिए कि हर किताब को पढ़ने के लिए इल्म ज़रूरी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सिर्फ और सिर्फ उनकी पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजरी है, और अब वो धार्मिक ग्रंथ को पर एतराज़ करके चीप पब्लिसिटी चाहते हैं। लिहाजा मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इस तरीके की बयानबाजी से परहेज़ करें जिससे आपस में इख्तिलाफ रुनुमा होते हैं।